प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंटीग्रेशन क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो 1 प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता हमारा 2 कोस स्क्वेयर एक्स। ये हो गया। अब 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा और 1/कोस स्क्वेयर हमारा सेक स्क्वेयर होता है। सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कोस टू एक्स। ये दे रखा है। तो 1 माइनस कोस टू एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स। तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1/साइन हमारा कोसेक स्क्वेयर एक्स। ये हो गया। कोसेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन दे रखा है, टेन इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x। ये दे रखे। अब साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x कोस x और 1 माइनस कोस 2x को लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर x/2। 2 कैंसिल हो गया। 2 साइन स्क्वेयर एक्स और साइन एक्स से ये डिनोमिनेटर में साइन हमारा 2 बार ही है, एक बार कैंसिल हो गया। तो टेन इनवर्स कोस बाई साइन हमारा कोट एक्स। ये हो गया। टेन इनवर्स कोट एक्स जो है वो हमारा 10π/2 माइनस एक्स। ये है। 10 इनवर्स से 10 हट गया हमारा, तो ये बचा π/2 माइनस एक्स। π/2 यो का यो 1 का इंटीग्रेशन x, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारा। π/2x माइनस x²/2 प्लस c। ये आंसर हो गया। आगे
क्वेश्चन दे रखा है कोस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। कोस इनवर्स साइन एक्स को लिखेंगे हम कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि कोस से साइन हटेगा नहीं, कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो पाई बाई 2 यो का योग 1 का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है कोट इनवर्स अपॉन वो साइन 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x। ये दे रखा है। अब कोट इनवर्स साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x कोस x और 1 माइनस कोस 2x को लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर x। टू टू कैंसिल हो गया हमारा, साइन x कैंसिल हो गया। कोस बाय साइन कोट होता है, तो ये कोट एक्स। कोट इनवर्स से कोट हट गया तो ये एक्स आ गया। अब एक्स का इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x। ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x, ये हमारा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो इसे लिखेंगे साइन 2x। अब साइन इनवर्स से साइन हट गया तो बचा 2x, 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन हमारा x की पावर 2 बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया प्लस c। ये आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस सी। ये आंसर हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 3 प्लस 8 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। ये दे रखा है। अब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब,
का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। अब 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, तो ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और डिवाइड में भी हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब ये वैल्यू पूरी सेम है तो कैंसिल हो, ये बचा। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करें x प्लस 2 और x माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वेयर का हमारा एक्स की पावर 3/3, एक्स का हमारा एक्स स्क्वेयर बाई 2 और माइनस 2x प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारा। आगे a 10x प्लस b कोटेक्स पूरे का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करना है। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2a 10x b कोट एक्स, ये है। ये ए स्क्वेयर 10 स्क्वेयर एक्स को लिखेंगे सेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ये बी स्क्वेयर कोट स्क्वेयर एक्स को लिखेंगे कोसेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 1 प्लस 2ab 10x कोट एक्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन करें इसका तो ए स्क्वेयर सेक्स स्क्वेयर एक्स का हमारा 10x और 1 का x प्लस बी स्क्वेयर कोसेक्स स्क्वेयर एक्स का हमारा माइनस कोट एक्स और 1 का x प्लस 2ab x प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस
5x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वेयर ये दे रखा है, डिवाइड बाई 2x स्क्वेयर। ये हमारा, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब 2x स्क्वेयर जो है वो सब के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, तो x की पावर 3 बाई 2x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 5 बाई 2 x बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 7 बाई 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर a बाई 2x स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर कैंसिल, एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ये एक्स स्क्वेयर से पावर कैंसिल होगी, ये एक्स ये एक कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा। अब इंटीग्रेशन करें तो 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/2 माइनस 3/2 और 1 का इंटीग्रेशन x, ये 5/2 1/x का log x माइनस 7/2 1/x स्क्वेयर को लिखेंगे x की पावर -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ये 1/2 a की पावर है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यो की यो a की पावर a/2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे ये दे रखा है f1 की वैल्यू हाफ है, fx जो है ये निकालना है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, तो डेरिवेटिव दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो फंक्शन आ जाएगा हमारा, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने पे ये फंक्शन हो गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 1/x स्क्वेयर को लिखेंगे x की पावर -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस हटाएंगे तो 1/x प्लस c, ये आ गया। x की जगह 1 रखें तो हाफ आना चाहिए, तो ये 1 रखेंगे, तो ये 1 का स्क्वेयर बाई 2 1/1 प्लस c, ये वैल्यू हमारी हाफ के इक्वल है, तो हाफ इक्वल टू हाफ प्लस 1 प्लस c, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, c की वैल्यू -1, तो fx आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 1/x -1, ये fx की वैल्यू आ गई हमारी।
आगे डेरिवेटिव दे रखा फंक्शन का x प्लस बी और f1 है हमारा 5 और f2 है 13। fx की वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू वो निकालनी है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन आ जाएगा हमारा। डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। किसी वैल्यू का डेरिवेटिव दे रखा है तो उसे इंटीग्रेट करोगे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया, ये हमारा एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये बी वन का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में सी, ये आ गया। अब एक्स की जगह 1 रखें तो 5 आएगा, तो 1, ये 1 का स्क्वायर बाई 2, ये बी, ये प्लस में सी, इसकी जगह पे 5, हाफ इधर आके ये b प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारी 9/2। दूसरा, अगर 2 रखे फंक्शन में तो ये 2 का स्क्वायर बाई 2, 2b प्लस सी, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। f2 की वैल्यू हमारी 13 है, तो ये 2 प्लस 2b प्लस सी, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 आ गया 2b प्लस सी, ये हो गया। अब दो इक्वेशन हमारे पास, ऊपर नीचे रखे, एलिमिनेशन लगाए, 2b प्लस सी, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2b माइनस बी, बी हो गया, और ये 4.5 11 में से माइनस करेंगे तो ये 6.5 आ गया, 13/2। ये b की वैल्यू आ गई हमारी। अब यहां पे b की वैल्यू रखें, इसमें 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 13/2 प्लस सी, 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 13 -2 होता है, तो सी की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब बी भी आ गया हमारा और सी भी। अब फंक्शन में वैल्यू रखें बी की और सी की, एफ एक्स इक्वल हो गया हमारा एक्स स्क्वेयर बाई 2, बी की वैल्यू 13/2 एक्स और -2, ये आंसर आ गया हमारा। आगे डेरिवेटिव दे रखा है 8x³ -2x, और f2 की वैल्यू हमारी 8 है। fx की वैल्यू निकालनी है हमें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें
तो ये हमारा फंक्शन आ गया, और ये 8 योकायों x की पावर 4/4 -2 योकायों x की पावर 2/2 प्लस में c। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। x की जगह 2 रखें तो ये 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर प्लस c, तो वैल्यू हमारी 8 है। 16 इंटू 2 32 -4 प्लस c, ये 28 हो गया। इधर भेजेंगे तो 8 - 28, c की वैल्यू हमारी -20 आ गई। ये c आ गया हमारा -20। अब फंक्शन में रखें तो f(x) = 2x की पावर 4 -x² -20, ये आंसर हो गया हमारा। आगे फंक्शन दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हमारा √x 1/√x, √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 1/√x ऊपर भेजेंगे तो x की पावर -12, इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर ½ अपॉन में ½ प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया। इस फंक्शन का आगे क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन sec² 7 - 4x dx, इस वैल्यू का करना है। तो sec² का इंटीग्रेशन हमारा डायरेक्ट होता है 10x, ये आ गया, और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो हमारी डिवाइड में आ जाएगी, तो -4 हमारा डिवाइड में आ गया और प्लस में c, ये आंसर हो गया। आगे 1/sin² x cos² x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 को लिखेंगे sin² x प्लस cos² x, और सेपरेट करें तो sin² x cos² x, ये भी हमारा sin² x cos² x,
ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। वन बाई कोस स्क्वेयर सेक स्क्वेयर होता है हमारा, और वन बाई साइन स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर, ये हो गया। सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और कोसेक स्क्वेयर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है कोसेक स्क्वेयर 3x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। कोसेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, और जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में प्लस सी, ये आंसर हो गया हमारा। आगे साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी, ये दे रखे हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन तीन तरीके से कर सकते हैं हम। अब क्या है इसमें, एक तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में प्लस सी, माइनस 1/4a कोस 2ax प्लस 2b प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारा। आगे दूसरा क्या है, हम टी पुट कर लेते हैं साइन एक्स को, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कोस होता है, तो टी पुट कर लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी को। अब डेरिवेटिव करें टी का, तो डी टी बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस ए एक्स प्लस बी, ये आ गया। अंदर का डेरिवेटिव करें ए एक्स का ए और बी का हमारा 0, ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, तो डी एक्स उधर भेजेंगे, ए नहीं है, ए इधर आ जाएगा हमारा, तो डी टी बाई ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारी डी टी बाई ए आ गई, और ये हम टी पुट कर लेंगे, तो ये हो गया टी डी टी बाई ए कॉन्स्टेंट वैल्यू बार लिखेंगे। अब 1 a और t का इंटीग्रेशन करें, तो ये हमारा t²/2, ये हो गया, और प्लस में c, t²/2a प्लस c, t की वैल्यू रखे तो साइन ए एक्स प्लस बी
ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है साइन 4x बाय साइन 2x। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन 4x को लिखेंगे 2 साइन 2x कोस 2x डिवाइड साइन 2x। साइन 2x कैंसिल हो गया, 2 कोस 2x ये आ गया। अब कोस थीटा का हमारा इंटीग्रेशन जो है साइन 2x बाई 2 प्लस में c, ये 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया हमारा साइन 2x प्लस c। आगे क्वेश्चन दे रखा है साइन 4x अपॉन कोस 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फिर से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, तो ये 2 साइन 2x इंटू कोस 2x और डिवाइड में हमारा कोस 2x, ये कैंसिल हो गया, 2 यों का यों, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x, x से साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में प्लस c, 2 कैंसिल हो गया, माइनस कोस 2x प्लस c, ये आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है e की पावर 2x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन यूं का यूं, और जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में और प्लस में c, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। आगे a की पावर 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन यूं का यूं, अपॉन में log a और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस 3 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 7x माइनस 5 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3x प्लस
अंडर रूट 3x+2 ये इसका इंटीग्रेशन करना हमें। अब 2x - 3 की पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन करें तो पावर जो है एक बढ़ जाएगी 6 और डिवाइड में आ जाएगी 6। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में 2। इसे नीचे से ऊपर भेजे तो ये पावर -3 है। इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा, -3 में 1 ऐड करेंगे तो -2 और वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी -2। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, ये आ गया हमारा। आगे प्लस ये वैल्यू ऊपर भेजेंगे तो पावर जो है -हाफ है। इंटीग्रेशन करेंगे तो -हाफ में 1 ऐड करें तो हाफ अपॉन में हाफ, ये 2 × में चला जाएगा इसके, प्लस ये log 2 - 3x ये आ गया और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में। ये पावर जो है रूट का मतलब पावर हाफ है तो 1 ऐड हो जाएगा तो पावर 3/2 और ये हमारा 3/2। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में और प्लस में c, ये हो गया 2x - 3 की पावर 6/12 -1/40 7x - 5 की पावर 2, ये 2 पर चला जाएगा 5x - 4 की पावर हाफ, ये माइनस आगे आ जाएगा 1/3 log 2 - 3x, ये 2/9 3x + 2 की पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 1 + sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 + sin x को रूट से बाहर निकालने के लिए 1 + sin x का फार्मूला होता है हमारा, 1 को लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा, और sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, a² b² + 2ab, a + b की होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा।
तो ये आ गया अंडर रूट साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू की होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट गया हमारा, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू। इसका इंटीग्रेशन करें तो साइन का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कोस एक्स, एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, तो 1/2 डिवाइड में आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा हमारा। कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टू, एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, तो 1/2, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई में प्लस में सी। ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, या प्लस की जगह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू की होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू की होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट गया। अब साइन का इंटीग्रेशन करें तो माइनस कोस एक्स बाई टू, एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, तो हाफ डिवाइड में आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। कोस का साइन एक्स बाई टू, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो डिवाइड में, तो हाफ ऊपर प्लस में सी। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है, रूट में है और 2 अलग वैल्यू है, तो ये रूट हटाने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करें तो ये 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1, ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 1 अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1। ये 3x प्लस 4 3x प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट हट गया हमारा, रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x प्लस 1। अब ये 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अब 4 माइनस 1 3 आ गया हमारा, तो 1/3 बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 3x प्लस 4 और प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 का। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन हमारा पावर हाफ है, 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और डिवाइड में 3/2। ये 3x प्लस 1 की पावर हाफ है, 1 ऐड करेंगे 3/2 और 3/2 प्लस c। अब 2 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा 9 और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो हमारी डिवाइड में आ जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये हो गया। तो ये 2/27 3x प्लस 4 की पावर 3/2, ये प्लस 2/9 3x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे ये 1/3 जो है ये पूरे के बाहर है, ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 1/√1 माइनस 2x प्लस √3 माइनस 2x, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये पीछे वाले जैसा, रैशनलाइज करेंगे इसे। अब इसे रैशनलाइज करें तो बीच में प्लस है, माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x ये है। ये हमारा √1 माइनस 2x 3 माइनस 2x, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया। स्क्वायर से रूट हट गया। अब √1 माइनस 2x माइनस √3 माइनस 2x
और ये डिवाइड में 1 माइनस 2x माइनस 3 प्लस 2x, 2x कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, तो 1/-2 बाहर ले लेंगे, अंदर है हमारा अंडर रूट 1 माइनस 2x माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस हाफ, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस 2x की पावर 3/2 और डिवाइड में हमारा 3/2 माइनस 3 माइनस 2x की पावर 3/2 और डिवाइड में 3/2 प्लस c, ये आ गया। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया हमारा, माइनस 1/3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 1 माइनस 2x की पावर 3/2 माइनस 3 माइनस 2x की पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो न्यूमरेटर में हमारा x प्लस 2 है और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस तरीके से इसकी फॉर्म बनानी ताकि ये इंटीग्रेट कर पाए। तो ये x प्लस 1 है, न्यूमरेटर में x प्लस 1 बनाने के लिए ये 1 अलग करना पड़ेगा, तो 2 था तो 1 प्लस 1 लिख सकते हैं इसे, तो x प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया। अब डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिखें x प्लस 1 का स्क्वायर और ये भी हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी। अब ये हमारा 1 अपॉन x प्लस 1 आ गया और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में इसे वैल्यू को भेजें तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो -2 ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करें इसका तो 1 अपॉन x प्लस 1 का होता है log x प्लस 1, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका। और पावर का अगर इंटीग्रेशन करें तो पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, तो x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 तो -1 और डिवाइड में आ जाएगा -1, तो यहाँ पे माइनस बीच में आ जाएगा, -1 था माइनस आगे लगा दिया हमने और प्लस में c, ये log x प्लस 1 माइनस ये पावर में से माइनस हटाएंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उम्मीद है सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।